सोचिए अगर देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी कि संसद एक ही दिन में इतने मुद्दों से गूंज उठे कि हर नागरिक खुद को उससे जुड़ा हुआ महसूस करे, तो उस दिन की अहमियत कितनी बड़ी हो जाती है। आज का दिन कुछ ऐसा ही रहा। यह सिर्फ बहस का दिन नहीं था, बल्कि देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और समाज से जुड़े सवालों का एक बड़ा आईना था। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही माहौल गर्म हो चुका था। संसद परिसर में नेताओं की प्रतिक्रिया आने लगी थी और सबसे पहले चर्चा का केंद्र बनी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए साफ कहा कि देश के सामने जो चुनौतियां हैं उन पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, खासकर जब बात युद्ध जैसे संवेदनशील स्थिति की हो। लेकिन उन्होंने ये भी जोड़ा कि इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार से सवाल ना पूछा जाए। उन्होंने महंगाई, गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर चिंता जताई और कहा कि सरकार को स्पष्ट योजना बतानी चाहिए। उनका ये बयान इस बात का संकेत था कि आज संसद में आम आदमी से जुड़े मुद्दे जोर पकड़ने वाले हैं। जैसे ही लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, सबसे बड़ा मुद्दा बन गया देश की अर्थव्यवस्था और खास तौर पर रुपया की स्थिति। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में कहा कि रुपया बिल्कुल ठीक चल रहा है। यह एक साधारण बयान नहीं था, बल्कि इसके पूरे सदन का माहौल पूरी तरीके से बदल दिया। विपक्ष ने तुरंत इस पर सवाल उठाया और कहा कि जब रुपया की कीमत लगातार गिर रही है तो इसे ठीक कैसे कहा जा सकता है। समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव ने सीधे सवाल किया, क्या सरकार मानती है कि रुपया के गिरने से प्रधानमंत्री मोदी की साख पर असर नहीं पड़ रहा। विपक्ष का तर्क था कि जब चुनाव आते हैं तब सरकार आर्थिक मजबूती की बात करती है, लेकिन जब वास्तविक आंकड़ों पर सवाल उठाता है तो जवाब टाल दिया जाता है। वित्त मंत्री ने अपने जवाब में वैश्विक परिस्थितियों और अन्य देशों की करेंसी का उदाहरण दिया, लेकिन विपक्ष इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ। सदन में शोर बढ़ने लगा और बहस और तीखी होती चली गई। ये बहस सिर्फ आंकड़ों की नहीं थी, बल्कि विश्वास और धारणा की भी थी। सरकार का दावा बनाम विपक्ष का सवाल। इस दौरान एक और दिलचस्प मोड़ आया जब वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है। उनका ये बयान शायद सरकार की मजबूती दिखाने के लिए था, लेकिन विपक्ष ने इसे मुद्दे से भटकाने की कोशिश बता दिया। विपक्ष का कहना था कि लोकप्रियता अपनी जगह है, लेकिन जनता को राहत देने वाले ठोस कदम ज्यादा जरूरी है। इसी बीच एलपीजी और पेट्रोल डीजल की कीमतों का मुद्दा भी जोर पकड़ने लगा। विपक्ष ने सरकार से मांग की है कि इस पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए और ये बताया जाए कि अगर वैश्विक संकट और बढ़ता है तो देश को इससे कैसे बचाया जाए। संसद कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है और सभी दल मिलकर समाधान निकाल सकते हैं, लेकिन विपक्ष का कहना था कि केवल चर्चा से काम नहीं चलेगा, ठोस नीति और राहत योजना सामने आनी चाहिए। आज लोकसभा में एक अहम विधेयक भी पारित किया गया। ये था इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी अमेंडमेंट बिल 2025। इस बिल का उद्देश्य आर्थिक प्रणाली को मजबूत करना है, खासकर उन कंपनियों के लिए जो दिवालिया होने की स्थिति में है। सरकार का दावा है कि इससे एनपीए की वसूली तेज होगी और कोर्ट की प्रक्रिया आसान होगी और छोटे व्यापारियों को राहत मिलेगी। हालांकि इस पर ज्यादा विवाद नहीं हुआ, लेकिन यह आर्थिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। दिन का सबसे संवेदनशील और गंभीर मुद्दा रहा नक्सलवाद। गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में दावा किया कि बस्तर क्षेत्र में नक्सलवाद लगभग खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा अब वहां विकास पहुंच रहा है, गांव-गांव में स्कूल खुल रहे हैं और राशन मिल रहा है और लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उनका कहना था कि पहले लाल आतंकियों के कारण विकास रुक गया था, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। लेकिन इस दावे पर विपक्ष ने गंभीर सवाल उठाए। नगीना से सांसद चंद्रशेखर ने कहा कि नक्सलवाद के नाम पर निर्दोष आदिवासियों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने साफ कहा कि उनकी पार्टी नक्सलवाद का समर्थन नहीं करती, लेकिन आदिवासियों के अधिकार की रक्षा जरूर करती है। उनका सवाल था, क्या नक्सलियों के नाम पर किसी भी आदिवासी की हत्या को सही ठहराया जा सकता है। ये बहस धीरे धीरे मानव अधिकार और सुरक्षा के बीच संतुलन की बहस में बदल गई। एक तरफ सरकार का दावा था कि नक्सलवाद खत्म हो रहा है,
दूसरी तरफ विपक्ष का कहना था कि इस प्रक्रिया में निर्दोष लोग प्रभावित हो रहे हैं। इस मुद्दे पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत का बयान भी खूब चर्चा में रहा। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उनसे नक्सलवाद को बढ़ावा दिया गया है और वामपंथी विचारधारा के कारण देश को नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि नक्सलियों ने हजारों हमले किए और हजारों सुरक्षा कर्मियों की जान ली। उनका ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और इसने बहस को और राजनीतिक रंग दे दिया। इसके जवाब में हैदराबाद से सांसद असउद्दीन ओवैसी ने सरकार पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राइट विंग एक्सट्रीमिज्म बढ़ रहा है और ये भी उतना ही खतरनाक है जितना लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म बढ़ रहा है। उन्होंने फेक एनकाउंटर और घरों के ध्वस्तीकरण और अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव जैसे मुद्दे उठाए। उनका कहना था अगर इन मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया गया तो स्थिति और बिगड़ सकती है। राज्यसभा में भी बहस कम तीखी नहीं थी। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने आम नागरिकों से जुड़े मुद्दा उठाया। फ्लाइट डिले। उन्होंने कहा कि जब यात्रियों से एक्स्ट्रा बैगेज के लिए पैसे वसूले जाते हैं तो फ्लाइट देर होने पर यात्रियों को मुआवजा क्यों नहीं दिया जाता। सरकार ने जवाब दिया कि इसके लिए पहले से नियम मौजूद है, लेकिन लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं है। एक और भावनात्मक मुद्दा था सीएपीएफ जवानों का। जी हां, आप सांसद संजय सिंह ने सरकार से पूछा क्या इन जवानों को शहीद का दर्जा दिया जाएगा। उन्होंने कहा सरकार इन जवानों के नाम पर राजनीति करती है लेकिन उन्हें उचित सम्मान नहीं देती। ये मुद्दा पूरे दिन चर्चा में रहा और इसने लोगों की भी भावनाओं को छू लिया। कुल मिलाकर आज का दिन संसद में बेहद अहम रहा। हर मुद्दा अपने आप में बढ़ा चढ़ाकर, अर्थव्यवस्था हो, चाहे सुरक्षा हो या सामाजिक न्याय हो, ये दिन ये भी दिखाता है कि लोकतंत्र में बहस कितनी जरूरी है, क्योंकि इसी से सवाल उठता है और जवाब ढूंढे जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, क्या इन बहसों का असर जमीन पर दिखेगा? क्या सरकार इन सवालों का ठोस जवाब देगी और क्या विपक्ष सिर्फ सवाल पूछने से आगे बढ़कर समाधान भी पेश करेगा? फिलहाल इतना जरूर कहा जा रहा है कि आज संसद में जो कुछ हुआ उसने देश की राजनीति को एक नई दिशा जरूर दी है। यह सिर्फ एक दिन की बहस नहीं थी, बल्कि आने वाले समय की राजनीति की झलक भी थी।